नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आज एग्जाम हुआ था विज्ञान और इंग्लिश विषय का, उसका हम लोग कंप्लीट जो है आंसर की देखने वाले हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। एक एक आंसर्स को मिलाते चलिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। जितना क्वेश्चंस मैंने बताया था उसी में से सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या गया, देख सकते हैं कि निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया था, नर पूछेगा तो क्या होगा, नर पूछेगा टेस्टोस्टेरोन होगा, और नहीं तो क्या होता, अगर महिलाओं का पूछा तो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ नर पूछा गया इसलिए टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या पूछा गया देख लीजिए, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है। तो लड़के के गले में उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं हम लोग, एडम्स एपल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं दीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु उसको हम कहते हैं, और जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे अदीप्त कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा क्या गया, यदि आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा। तो जो आपतन कोण होता है जितना, वही परावर्तन कोण का भी वही सेम मान होता है। इधर वाला हो गया, इधर हो गया आपतन कोण आपका, इधर हो गया परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। यही रूल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। तो मानव नेत्र में जो है आपका उत्तल लेंस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। तो कैसे फैलता है भाई, खून चढ़ाने से। कैसे फैलता है, खून चढ़ाने से। ठीक है, बाकी से जो है एड्स नहीं फैलता। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा कि किशोरावस्था की उम्र क्या होती है। तो किशोरावस्था की उम्र मैंने बताया था क्या होता है आपका 11 से 19। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस आपके फाइनल में भी पूछे जाएगा। ठीक है, मनुष्य के कोशिकाओं के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको मैंने कराया था 23 जोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत प्रकाश जो है आपका 7 रंगों का, इंद्रधनुष देखें हम लोग तो 7 रंगों का जो है मिश्रण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो कब होता है, तो हर स्थिति में होता है, सदैव होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिया। अब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होता है, उसको भी हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और ये सब क्वेश्चंस आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये सब चैप्टर से जो है यही क्वेश्चंस देखने को आपको अधिकतर मिलेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आपका सेक्शन बी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल जो है क्वेश्चन 5 है और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं और उसका आंसर्स बताते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, क्या पूछा गया था कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में जो है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग खाने में करने के लिए क्यों किया जाता है या क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है भाई, हम जानते हैं कि आयोडीन का कमी होने से जो है थायराइड ग्रंथि क्या होता है, आगे की ओर बढ़ जाता है, तो गला जो है फूल जाता है। तो इसको ये बीमारी ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग का जो थायराइड जो ग्रंथि है उसको एक्टिव रखने के लिए, सक्रिय रखने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है, ताकि हमें गले वाला बीमारी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्या पूछा गया, टैंक ए और बी में मेढक के अंडे को वयस्क होने के लिए रखा जाता है। कुछ दिन बाद ए में जो है टोडेपल वयस्क मेढक के आकार में हो गए, परंतु बी में रखी गई टोडेपल वयस्क नहीं हो पाए, वे मृत पाए गए। टैंक ए तथा जो टोडेपल को वयस्क में क्या मदद की। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसको इस तरह से लिखिएगा। देखिए दोनों में ही क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि दोनों में ही जो है टैंक क के जाल में जो है आपका आयोडीन तथा टैंक ख वाला भी जो था उसमें भी जो है आपका आयोडीन की क्या था, कमी था। याद रखिएगा, यहाँ पे क के जगह हम लिख सकते हैं टैंक ए, और टैंक बी दोनों में क्या था, आयोडीन की
कमी था, इसके वजह से ये देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या पूछा गया है, प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के नियम याद रखिएगा, जब प्रकाश जो है एक किसी सर्टेन एरिया से, मतलब किसी निश्चित पथ से जाते हुए किसी भी समतल एरिया पे जाके टकरा रहा है और जिस बिंदु पर टकरा रहा है और यहाँ पे एक रेखा जो बन रहा है, ये है आपका परावर्तन। और ये परावर्तन का क्या क्या नियम है इसका बारे में आपको पूछा है। ठीक है, तो प्रकाश का जो है परावर्तन यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, परावर्तित होगा, ये क्या होगा, परावर्तित होगा। तो दो प्रकार का कोण बन जाएगा, एक अभिलंब होगा, ये वाला बीच में अभिलंब, इधर वाला होगा आपतित। ठीक है, आप इधर होगा आपतित किरण बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो इसके वजह से जो बीच वाला अभिलंब है, इसकी वजह से दो कोण बनता है, एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, है ना। और इन दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। और देखिए तीनों ही, चाहे वो आपतन कोण बोले, अभिलंब बोले या परावर्तन, ये सभी जो एक ही तल पे है ना, सभी एक ही तल पर है। ये भी इसका रूल पे याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर में लिखना है। आपतित किरण, मैंने क्या बताया, ये था आपतित किरण, जो प्रकाश की पहली किरण पुंज आ रही है, ये आपतित किरण। फिर आपका हो गया परावर्तित किरण, और ये जिस बिंदु पे है इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। तीनों ही देखिए एक ही अभिलंब पर है, तीनों ही कहाँ है, एक ही अभिलंब पर है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों कोण क्या होता है, चाहे वो आपतन कोण का बात करें या परावर्तन कोण, दोनों ही कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसको और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपको एग्जाम में लिखना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्या बोला गया कि दो प्रकार के परावर्तन का नाम बताइए, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु को साफ प्रतिबिंबित जो है बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। तो दो प्रकार का परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन ही जो है वस्तु को साफ साफ प्रतिबिंब दिखलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, और ये फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। बोला गया था कि स्पष्ट चित्र की सहायता से प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश की किरणों का विक्षेपण को दिखाने के लिए बोला गया। तो इसको नोट लिख दीजिएगा। जब सूर्य की किरण प्रकाश प्रिज्म को एक फलक पर पड़ता है तो उसके घटक वर्णों में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। जैसे इंद्रधनुष का बनना एक प्रकार का प्रकाश का विक्षेपण है। ठीक है, हमें डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, इस तरह से आप प्रिज्म के सहायता से बना दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग श्वेत प्रकाश यहाँ से इंटर कर रहा है, श्वेत प्रकाश इंटर करने के बाद फिर यहाँ से जैसे लाइट नीचे की ओर कुछ हम अगर रख देते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। कितने रंग, प्रिज्म से गुजारने के बाद, ठीक है, ये कितने रंगों में विभाजित होते हुए दिखाई देगा, 7 रंगों में। तो ये 7 रंगों का नाम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से याद भी करते हैं, आप लोग भी याद कर सकते हैं, बे जा ना ही पी ना ला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और आप लोग नीचे बताइए कि कितना जो है साइंस में आपने अब तक जो है सही किया। अब हम लोग इंग्लिश का भी आंसर की को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने साइंस का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग जो है यहाँ पे इंग्लिश विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 8 का। तो यहाँ पे हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, व्हाट मिराकल डिड द एम्पेरर सर्वेंट सी। तो क्या उन्होंने देखा था मिराकल। तो ये जो चैप्टर था अ फ्लाइंग मशीन, द फ्लाइंग मशीन चैप्टर से पूछा गया था, जिसके लेखक का नाम था रे डॉगलस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या देखकर जो है मिराकल समझा, तो आपका एक फ्लाइंग मतलब एक उड़ता हुआ इंसान को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई को देखकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप ये सब चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे ना समझ के, तो आपको आसानी होगा। तो आप लोग कितने बच्चे तैयारी करना चाहते हैं समझ कर नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट से। हु इज़ द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो रॉबर्ट लुइस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, व्हाट डज द चाइल्ड लाई सो दैट नो वन कैन सी हिम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बिहाइंड द सोफा बैग। ठीक है, वो सोफा के नीचे जाके छिपा था। ठीक है, ताकि उन्हें कोई देख ना सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया, व्हाट डिड द एम्पेरर विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। ठीक है, एम्पेरर ने क्या किया था जो खोज करता थे फ्लाइंग मशीन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया था। ठीक है, एग्जीक्यूटेड हिम, उसको एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द एम्परर्स ऑन क्रिएशन, ठीक है, उनका खुद का क्रिएशन क्या था, तो एक फ्लाइंग मशीन को वो बनाया था। चलिए आगे क्या पूछा गया देखिए, एम्परर युवान वाज द एम्परर ऑफ विच किंगडम, तो युवान जो थे किस किंगडम के थे, चाइना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, व्हाट डिड द पोएट डू व्हेन द पेरेंट्स एंड द टॉक इन द इवनिंग, ठीक है, उसका जो पेरेंट्स जो है सीट एंड टॉकिंग इन द इवनिंग में पूछा गया है, तो कवि क्या करते थे, तो कवि उस समय में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही रीड्स स्टोरी बुक, ठीक है, वो तब स्टोरी बुक पढ़ा करते थे। आगे क्या पूछा गया देखिए, व्हाट डिड द गार्ड्स द बियॉन्ड द गार्डन वॉल, तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होगा, बर्न द ब्यूटीफुल मशीन ऑफ द पेपर एंड रीड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ लॉन्ग डज द चाइल्ड स्टे इन द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिल इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, कोई छोटा जगह, तो यहाँ पे मिनिएचर जो होगा आपका स्मॉल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन, हु सीट अराउंड द फायर प्लेस इन द इवनिंग, तो कौन बैठे हुए थे, द पोएट्स पेरेंट्स सीट, ठीक है, द फायर प्लेस इन द इवनिंग, तो ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया, व्हाट मिराकल डिड द सर्वेंट सी, तो सर्वेंट को क्या मिराकल देखा, तो वो ऑब्जेक्टिव में ही लिखा था कि द सर्वेंट्स आर मिराकल दैट अ मैन फ्लाइंग विथ विंग्स इन द एयर, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज मदर कम्स टू पुट हिम टू स्लीप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 13 का, द पोएट गोज टू द बेड विथ बैकवर्ड, ठीक है, लुक्स एट हिज डियर लैंड ऑफ द स्टोरी बुक्स, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। क्या पूछा गया, व्हाट हैपेंड टू फिल्टर एंड द फ्लाइंग मशीन, क्या हुआ था फिल्टर और फ्लाइंग मशीन को, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था फिल्टर एंड द फ्लाइंग मशीन के बारे में, तो इसको याद करने के लिए याद रखिएगा, द एम्परर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेंटर्स आंसर, वो खुश नहीं थे उसके आंसर से, तो द ओपिनियन ऑफ द एम्परर द फिल्टर यानी द फिल्टर इन्वेंटर, फिलर का बोलने का मतलब है इन्वेंटर यानी खोज करता, एंड डन मच मोर देन फ्लाई टू द स्काई, ठीक है, इसको इस तरह से आंसर को लिख दीजिएगा। हालांकि ये काफ़ी बड़ा आंसर होता है लेकिन छोटा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट डज द पोएट इमेजिन द प्लेस बिहाइंड द सोफा बैक, ठीक है, सोफा बैक टू बी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके इसको बता सकते हैं, ठीक है, कि पूछा क्या गया, फिर से सुन लीजिए, व्हाट डज द पोएट इमेजिन द प्लेस बिहाइंड सोफा बैक टू बी, ठीक है, तो इसको आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर्स को बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया, जो बच्चे जो है अच्छे से पढ़े होंगे वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, और जिनका दिक्कत होगी मैं पर्सनली उन्हें इंस्टाग्राम में मैसेज करके इसका आंसर को शेयर कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका साइंस और आपका इंग्लिश विषय का टोटल क्वेश्चन आंसर्स के साथ वीडियो, ठीक है। आशा करते हैं आज के वीडियो को आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नेक्स्ट एग्जाम क्या है उसकी तैयारी करना चाहते हैं धमाकेदार से, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।